नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वर्तमान निर्वाचन आयोग में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य सदस्य हैं? सही आंसर होगा 2 सदस्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने रखा गया है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से। प्रश्न नंबर 4, संसद व राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने के लिए मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61 वर्ष संविधान संशोधन सही आंसर है। जनगण मनगढ़ राष्ट्रगान की रचना किसने की है? राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, जो सही आंसर होगा। निर्वाचन गण का क्या अर्थ होता है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सही आंसर होगा। शपथ कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार निर्तक हो जाते हैं। भारत में संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एम भूम। निम्न में से क्रमबद्ध कौन नहीं था? दादा भाई नौरोजी। क्रमबद्ध थे, नरमबंदी के हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे लेकर कटूंगा। बाल गंगाधर तिलक। भारत में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में, सही आंसर होगा। जिनमें से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया है? CR दास। कलकत्ता कांग्रेस ने 1906 में कौन सा नया कार्यक्रम अपनाया था? ये तो सभी सही होगा इसमें। प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इनमें से कौन सा भारतीय कांग्रेस प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल था? तो महात्मा गांधी थे, इसका सही आंसर होगा। होम रूल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत के लिए सुशासन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके लिए उत्तरदायी? जनरल ओ डायर द्वारा किसको मारा गया था? उधम सिंह को मारा गया था, सही आंसर होगा। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखी है, सही आंसर होगा। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसका सही आंसर होगा। सत्य नहीं है राष्ट्रपिता दादा भाई नौरोजी। किस अधिनियम ने भारतीय परिषद का निर्माण किया है? 1861 के अधिनियम ने किया है, इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हैं, इसका सही आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेवेल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संविधान क्या है? एक मूलभूत संरचना जो राज्य को शक्ति, नागरिकों के अधिकारों को, कर्तव्यों को विवेचना करती है, सही आंसर होगा। संविधान सभा एक है देश के संविधान निर्माण के उद्देश्य से गठित सभा। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई है? 389 सदस्यों की गई है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? संविधान सभा। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारतीय संविधान में संशोधन कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो 3 प्रक्रियाएं हैं। भारतीय संविधान जब पारित हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 धाराएं थी। भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, निरंकुश नहीं है। राज्य की सुरक्षा के लिए क्या मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, हाँ। भारतीय नागरिक प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्या भारतीय संसद उस मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है? हाँ, कर सकती है।
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद में समानता का अधिकार। अधिकार में संवैधानिक उपचारों की व्याख्या किस अनुच्छेद में की? अनुच्छेद 32 में की गई है। निम्नलिखित कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया? भाषण और सभा और संगठन आने का अधिकार दिया गया। इसका सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 का हमें ए में है। भारतीय नागरिक के मूल कितने अधिकार हैं? मूल कर्तव्य हैं तो 10 मूल कर्तव्य हैं। राज्य की नीति निश्चित तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य की नीति निश्चित तत्व का उद्देश्य भारत किस प्रकार राज्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए करता है? जन कल्याणकारी व्यवस्था के लिए करता है। राज्य की नीति निश्चित तत्व के संविधान में किस भाग में है? तो भाग 4 में है। राज्य की नीति निश्चित तत्व संविधान के किन अनुच्छेद में है? 36 से लेकर 51 तक सही आंसर है। राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 49। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीव की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 51। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति पद त्याग के बाद उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक नहीं है? स्नातक होना। अनुच्छेद 56(1)(x) के तहत राष्ट्रपति अपना लिखित त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उपयुक्त सभी के करता है। राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद 360 के अनुसार करता है। आंतरिक अशांति के कारण देश में सर्वोत्तम आपातकाल की घोषणा की गई थी तो वर्ष 1975 में की गई थी। राज्यसभा प्रधान सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 69 के अनुसार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु को जाने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार कब तक संभालता है? 6 माह तक। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है 12 होती है। राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। किसी भी विधेयक के संबंध में वह धन विधेयक है या प्रमाण कौन देता है? लोकसभा के अध्यक्ष देता है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 110 के अनुसार की जाती है। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाए किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 120 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में न्याय पुनर्वलोकन का अधिकार उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है न्यायिक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन अधिनियमों को अवैध घोषित करना का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हो। राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्यपाल का राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य करता है? संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की प्रति माह का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपये प्रति माह।
वर्तमान देश में कितने उच्च न्यायालय कार्य करते हैं? तो 25 हैं। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण और नियंत्रण का पूरा अधिकार है उच्च न्यायालय को। भारत में संघात्मक प्रणाली निम्न से उद्भव हुआ था। केंद्र एवं उन्मुखीकरण शक्तियों के द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच कौन सा संबंध है? उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों के जिन सूचियों को विभाजित किया जाता है वो है उपरोक्त सभी हैं। संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो 97 विषय रखे गए। संबंधित सूची में कितने विषय हैं? 352 विषय हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के संयुक्त रूप से किस सूची पर कानून बनाने का अधिकार है? तो संबंधित सूची को। अवशिष्ट शक्तियों किसके द्वारा प्रदान की गई हैं? केंद्रीय संसद को की गई हैं। जनता को धन पर प्रहरी रक्षक किसको कहा जाता है? नियंत्रण महालेखक परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रण महापरीक्षक लेखक पद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित है? 84। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? 2003 में किया गया। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत।